हेलो फ्रेंड्स, आज का सल्फ़र का केस था तो हमारा बूस्टर डोज सल्फ़र की तरफ से ही है। आज के केस में काफ़ी रूब्रिक्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया केस था। उसमें एलिमेंट फ्रॉम साइंटिफिक फेल्योर भी था और इंट्रोस्पेक्शन भी था। तो हम अब उस केस की बात नहीं करेंगे, अच्छे से समझाया गया है वो केस। तो सल्फ़र के बारे में कुछ ज़रूरी टिप्स या ज़रूरी बातें या ज़रूरी रूब्रिक्स जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम आ सकती है। और रोज़ाना हम ऐसे जो बूस्टर डोज़ में हम ऐसे रूब्रिक्स की बात करेंगे जो रोज़ाना हमारे सामने से यानी हमारे कानों के करीब से एक सनसनाते हुए पत्थर की तरह गुज़रते हैं और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो हम अगर रिपीटेड एक्सपोज़र करेंगे इन रूब्रिक्स का, हो सकता है कि हर बूस्टर डोज़ में एक ही रूब्रिक रिपीट भी हो अलग अलग रेमेडी का। तो जितना रिपीटेड एक्सपोज़र होगा, हम उस सनसनाते पत्थर को पकड़ पाएंगे, अपने कानों के करीब ही पकड़ लेंगे और हम सक्सेस पाएंगे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फेल्योर, लिटरेरी साइंटिफिक फेल्योर हम तब लेते हैं जब पेशेंट ये बोलता है कि मैं इतना खाना खा रहा हूँ, डॉक्टर की एडवाइस से मैंने फूड भी लिए, फ्रूट्स भी खा रहा हूँ और मेडिसिन्स भी ले रहा हूँ, विटामिन्स भी ले रहा हूँ, जैसे डॉक्टर ने बताया मैं वैसे कर रहा हूँ, जैसे डायटिशियन ने बताया मैं वैसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बॉडी नहीं बन पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा। यानी उससे थोड़ा सा हर्ट होता है या थोड़ा सा एंग्जियस होता है या और कोई इमोशनल चेंजेस आते हैं या फ़िक्र होती है उसे कि कंप्लीटली साइंटिफिक तरीके से जाने पर भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, क्यों है, कैसा है, ये जो भी फ़िक्रें आती है उसके दिमाग में जो भी फ़िक्र चल रही हैं, तब हम ये रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेल्योर लेते हैं। दूसरा एक रूब्रिक जो कई बार हमें मिलता है जब वो पेशेंट का बिज़नेस नहीं चल रहा होता है या काम नहीं मिल रहा होता है, वो बेचारा बहुत कोशिश करता है लेकिन काम नहीं मिल रहा होता है, तो उसे यानी बताता है कि डॉक्टर साहब अभी दिमाग बहुत गुस्से में रहता है। जब से ये सब धंधा डाउन हुआ है और काम जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा गुस्सैल हो गया हूँ, गुस्सा आता है, दिमाग जल्दी गुस्से हो जाता है। तो इसमें एक रूब्रिक बहुत ही अच्छा है सल्फ़र का, एंगर हंगरी व्हेन। यहाँ पे थोड़ा मेटाफोरिकल मीनिंग लिया गया है कि हंगर है उसे कि मुझे काम, उसकी भूख पूरी नहीं हो रही, उसको काम मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी काम मिलना चाहिए कि गुजारा हो सके, लेकिन वो नहीं मिल रहा, यानी काम की वजह से भूखा है, काम का भूखा है या हंगरी, पूरा फूड उसे नहीं मिल रहा। तब हम ये रूब्रिक लेते हैं एंगर हंगरी व्हेन। डायरेक्टली भी हम ये रूब्रिक अप्लाई करते हैं एंगर हंगरी व्हेन, यानी जब भूख लगती है फिर मेरा दिमाग गुस्से में जाता है, तो यहाँ पर भी ये लेते हैं। लेकिन मेटाफोरिकली जब अपने बिज़नेस में अपना काम नहीं मिल रहा होता है और ये काम का भूखा होता है, बिज़नेस का भूखा होता है कि भाई मेरा इतना मुझे बिज़नेस मिलना चाहिए मेरे गुजारे के लिए और नहीं मिल रहा, तो वो हंगरी है। और एक रूब्रिक आगे चलते हैं, इसमें एक बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है ड्राइंग टैलेंटेड फॉर। इस रूब्रिक की मदद से मैंने बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल केस सॉल्व किया था। जो मैं ग्रोपिंग कर रहा था, मेडिसिन्स के बीच में इधर उधर भटक रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस पेशेंट को क्या देना चाहिए, सारा कॉम्प्लेक्स था। लेकिन सडनली जब ऐसे ही बातें करने लगे तो उसकी मदर ने बताया कि ये बहुत ही बढ़िया, अभी आपका पेंटिंग बना लेगी, आप बैठे हैं ना तो डिट्टो आपका बना लेगी। तो मैंने उससे पूछा कि ड्राइंग आता है तुझे, तो कि हाँ। तो मुझे कुछ उसके फ़ोटोग्राफ उसने दिखाए जो ड्रॉ किए थे उसने किसी चीज़ों के, तो बहुत ही बढ़िया देखकर मुझे बहुत ही मैं चार्म्ड हो गया। तो ये ड्राइंग टैलेंटेड फॉर होता है, मैं उसी के बेस पे सल्फ़र दिया था और उसके सारे एलिमेंट्स दूर हो गए थे।
कुछ माएँ कहती है एडल्ट्स में भी ये रूब्रिक्स ये जो अभी बता रहा हूँ वो रूब्रिक देखने को मिलता है कि बच्चा रोता है और लैट्रिन जाने के लिए हम ले जाते हैं तो नहीं जाता है, लैट्रिन जाता ही नहीं है। क्योंकि उसको बहुत ही दर्द होता है लैट्रिन में, जब चीखता चिल्लाता है बहुत दर्द होता है और फिर इसकी वजह से वो लैट्रिन जाना पसंद नहीं करता है। एडल्ट्स में भी ये वर्जन मिलता है कि फिर लैट्रिन की आदत होती है तो फिर बहुत डर लगने लगता है, मैं अवॉइड करता हूँ कि न जाऊँ, रुक जाए। तो फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेन, यानी दर्द के मारे वो स्टूल जाने से, स्टूल पास करने से डरता है। काफ़ी केसेस इस रूब्रिक से सॉल्व हुए हैं, सक्सेसफुल रूब्रिक है। चार्लेटन एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है जिसमें आदमी जो है नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी औकात उतनी नहीं है जितनी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है और बाकायदा लोगों को कन्विंस करता है। चार्मिंग अदर्स इससे जुड़ा हुआ रूब्रिक, यानी ये जैसे एक शॉपकीपर होगा तो उसका माल भले ही जैसा भी होगा लेकिन वो इस तरीके से इम्प्रेस करेगा कि आप को लगेगा कि नहीं वाकई में ये बहुत बढ़िया माल है, बहुत बढ़िया है। हम क्लिनिक में ऐसे यूज़ करते हैं कि वो नॉलेज सुपरफिशियल नॉलेज होता है, वो मेडिसिन देता है, सबको मेडिसिन देता है, या विदाउट स्टडी, इतना डीप स्टडी नहीं होता, सुपरफिशियली कुछ 2-4 लफ्ज़ सीख लिए और फिर ये अपने आप को वैद्य डॉक्टर बताता है। या फिर कुछ बापू लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र, जो रियली में वो नॉलेज गेन नहीं किया हुआ होता है लेकिन फिर तंत्र मंत्र में या तावीज़ झाड़ फूँक में इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोग उनके पास बहुत सारे आते हैं, तो वो लोग भी चार्मिंग अदर्स में होते हैं, लोग चार्म हो जाते हैं, तो ये भी चार्लेटन होते हैं। आगे इससे जुड़ा हुआ रूब्रिक है, मैं भी बाद में अगर याद आया तो बताऊंगा। एक वर्ज़न हमारे सामने आते हैं कई बार कि नींद जैसे जब मुझे नींद ठीक से नहीं मिलती है ना, फिर आँख खुल जाती है या ऐसे ही आँख खुल जाती है, नींद पूरी हुई नहीं होती, या किसी आवाज़ से या किसी भी तरीके से नींद जब पूरी नहीं होती है तो फिर दिमाग जैसा कुछ समझ में नहीं आता, सुन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए रूब्रिक है सिंगल रेमेडी रूब्रिक, डिल्यूजन कंफ्यूज्ड एज इफ। पेशेंट इस तरीके से बताता है कि मैं कंफ्यूज हो, जैसे कंफ्यूजन सा लगता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं जब नींद पूरी नहीं होती है। तो ये सब हमारे सामने से वर्जन्स गुजरते हैं लेकिन हमें रूब्रिक्स का पता ना होने की वजह से हम छोड़ देते हैं। इस रूब्रिक में सल्फ़र ओनली रेमेडी है और बच्चों में काफ़ी देखा जाता है, बड़ों में भी एक रूब्रिक देखा जाता है, डर्टी ईटिंग वैन। हम इसको शायद कभी बताते नहीं है क्योंकि माँ बाप को भी ऐसा लगता नहीं कि ये चीज़ कंसर्न की है और पेशेंट्स को भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ मैटर ऑफ कंसर्न है, तो बताते नहीं है। लेकिन हम क्रॉस चेक करने के लिए ये हमें ऐसी बातें ज़रूर पूछना चाहिए कि ये खाना खाता है तो कैसे खाता है, क्लीन रहता है या सब गंदा करता है। तो फिर माँ बताएगी हाँ ये बहुत, ये कपड़ा गंदा करेगा, ये नीचे दस्तरखान गंदा करेगा, मेज़ गंदा करेगा, वो और खाता है तो जैसे पूरे कपड़ों को खिलाता है। तो ये डर्टी ईटिंग वैन जिसमें 4 रेमेडी है। डर्टी से रिलेटेड हम रूब्रिक एक यानी ये भी हमें पूछना चाहिए कि ये पेशाब वगैरह बेड पे कर देता है या बताता है कि भाई मुझे जाना है, तब ये माँ बाप बताते हैं कि नहीं ये तो उसके जो उसका बेड है या क्रिब है, जो आमतौर से टोडलर्स के लिए क्रिब बनाए जाते हैं, तो जहाँ खेलते रहते हैं, बच्चों के गिरने का आसपास बॉर्डर होती है तो बच्चों के गिरने का ख़तरा नहीं रहता, तो वो बताते नहीं, अंदर ही लैट्रिन कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं यानी बोल सकते हैं, बोलते हो चुके हैं लेकिन फिर भी बताते नहीं हैं और अंदर ही कपड़ों में ही लैट्रिन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। तो माँ बाप बता देंगे, ये बताता नहीं है कि पेशाब लगी है, लैट्रिन बस ऐसे ही कर देता है अंदर और फिर घूमता रहता है।
तो ये रूब्रिक डर्टी यूरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग इनटू देयर क्रिब। कहीं बच्चों के बारे में माँ बाप बताते हैं कि ये बस पेशाब इधर कर दिया उधर कर दिया, घर में कभी भी कहीं भी कर देता है। तो डर्टी यूरिनेटिंग डिफिकेटिंग एवरीवेयर, डर्टी यूरिनेटिंग डिफिकेटिंग एवरीवेयर चिल्ड्रन इन। अभी चार्लेटन से रिलेटेड रूब्रिक जो मैं ढूंढ रहा था वो सामने आ रहा है। एवर देन पर्सन्स लिटरेरी टू, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये सल्फ़र को पसंद नहीं होते। सारे सल्फ़र की बात नहीं है, कुछ सल्फ़र या सल्फ़र का कोई स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे पेशेंट को ये पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि वो एक तो सलाह देने लगते हैं, एक ये वजह होती है कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ऐसे नहीं ऐसे ये होता है, ऐसे होता तो आप ये करो। तो ये सब पसंद नहीं है। एवर्जन एजुकेशन 2 में भी सल्फ़र है। तो ऐसे लोगों से भी सल्फ़र को थोड़ी एलर्जी होती है कि भाई ये भाई घटा सावन की घटा। और कुछ लोग चार्मिंग अदर्स में होते हैं। और चार्लेटन जो मैं अभी बता रहा था, जो लोगों को चीट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को अच्छे सा दिखाकर, और या फिर अपने आप को बहुत बड़ा सेंट या ऐसा बताकर। तो जो लिटरेरी पर्सन होते हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन में जाता है ना, लिटरेरी पर्सन तो हर चीज़ चेक करता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक शॉपकीपर के वहाँ गया था, मैं कोई स्पाइस लेने के लिए। तो उसने मुझे दिया तो मैं पढ़ना शुरू किया उसकी डेट्स वगैरह, एक्सपायरी डेट्स वगैरह। तो वो थोड़ा सा चिढ़ गया कि यार ये सब सही होता है यार, गलत। मैंने बोला ये एक्सपायरी करीब है यार, मुझे नहीं लेना है। तो मुझे इसलिए ये सब ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, ये हमको ये कस्टमर पसंद ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। तो इस तरीके से ज़्यादा पढ़े लिखे यानी उसकी बातों में ना आने वाले लोग, इन लोगों सल्फ़र को पसंद नहीं होते हैं। डर्टी डिफिकेटिंग बाथ इन द, ये भी सामने से कभी नहीं बताते, क्योंकि पेशेंट के पेरेंट्स को लगता नहीं है ज़रूरी कि ये चीज़ें भी बताने की है। तो हमें पूछ लेना कि भाई ये लेटरिन करना होता है या पेशाब करना होता है, तो ये बताता है कि भाई टॉयलेट के लिए मुझे ले जाइए, तब बताता है कि नहीं ये तो नहाते नहाते भी उसको तो ये पोटी कर देता है, यूरिन कर देता है। डर्टी ईटिंग वैन वाले के साथ साथ डर्टी ड्रिंकिंग वैन भी है, जब पूरा गीला करता है। तो ये सल्फ़र था।